आज यह कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र व्याकरण न लेकर साहित्य आदि विषय लेकर शास्त्री कर रहे हैं, उनके लिए अनिवार्य प्रथम पत्र में लघु सिद्धांत कौमुदी निर्धारित है। इस लघु सिद्धांत कौमुदी में पूर्व कक्षा में हम लोग गवेंद्र तक सिद्ध किए थे। आज इसके आगे प्लूत संज्ञा किसे होती है और प्लूत संज्ञा करने से क्या लाभ है, इस पर विचार करते हुए सूत्रकार सूत्र बतलाते हैं। कहते हैं कि दुराद्धूते च दुरात् संबोधने वाक्यस्य टेह प्लूतो वा। दूर से संबोधन विषयक जो वाक्य, उसके टी को प्लूत कहते हैं। दूर से संबोधन विषयक जो वाक्य, यानी किसी को दूर से बुलाते हैं, आगच्छ कृष्ण, यह वाक्य यह बोध करता है कि कोई आदमी दूर में है, उसको बुला रहे हैं। आगच्छ कृष्ण, कृष्ण बहुत दूर है, उसको बुला रहे हैं, हे कृष्ण यहाँ आओ, अत्र गौश्चरति, यहाँ तुम्हारी गाय चर रही है। तो दूर से संबोधन विषयक जो वाक्य है, उसका जो टी पहले बतला चुके हैं कि अंतिम अच को टी कहते हैं। आगच्छ कृष्ण, आगच्छ कृष्ण, इसमें कितने अच हैं? बहुत सारे अच हैं, लेकिन अंतिम अच क्या है? कृष्ण का अकार, उसको टी कहते हैं। और उस टी को ये सूत्र कहता है कि दूर से संबोधन विषयक जो वाक्य हो, उसका जो टी हो, उसको प्लूत कहते हैं। लेकिन यह प्लूत विकल्प से, कभी हम प्लूत कह भी सकते हैं, कभी प्लूत नहीं भी कह सकते हैं, प्लूत कहते हैं। क्या होता है प्लूत का लाभ? क्या होता है? तो प्लूत प्रगृह्याचि नित्यम, प्लूत संज्ञक और प्रगृही संज्ञक अच, प्रगृही संज्ञक से परे अच हो तो नित्य ही प्रकृति भाव हो जाता है। प्रकृति भाव का मतलब जैसा है वैसा, प्रकृति के तरह ही भाव होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, यहाँ पर आगच्छ कृष्ण न घटक अकार और अत्र घटक अकार, दोनों के स्थान में अकः सवर्ण दीर्घ से दीर्घ प्राप्त होकर के आगच्छ कृष्णात्र गौश्चरति ऐसा हो जाता है। किंतु सूत्रकार ने यहाँ कहा कि नहीं, दूर से संबोधन विषयक जो वाक्य है, उसका जो टी है, उसकी प्लुत संज्ञा हो जाती है। अब प्लुत संज्ञा हो जाती है तो प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम, प्लुत संज्ञक और प्रगृही संज्ञक से अच परे में हो तो कोई संधि नहीं, दीर्घ संधि, गुण संधि, कोई संधि नहीं होगी, जैसे है वैसा ही रहेगा। तो आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, ऐसा होगा। कहा कि प्रकृति भाव और कहाँ होता है? प्रकृति भाव एक नई संधि है भाई, अने जैसा है वैसा ही रह जाए, ऐसा कार्य के और होता है। कहते हैं कि एक सूत्र बतलाते हैं, एक तो प्रकृति आप समझ लिए प्लुत संज्ञक से अच परे में होगा वहाँ, और प्रगृह्य से अच परे में होगा वहाँ। कहा कि प्रगृह्य क्या है? तो ईदु देद द्विवचनम प्रगृह्यम, ईदंत, उदंत और एदंत द्विवचन। ईदंत माने ऐसा शब्द लीजिए जिसका ई हो अंत में, दीर्घी और द्विवचन भी हो, ऊ दीर्घ ऊ हो अंत में और द्विवचन हो, एदंत ए हो अंत में और द्विवचन हो। जैसे मान लीजिए लता, लते, लते शब्द है, ए है अंत में और लता शब्द का द्विवचन है। मुनि शब्द है, मुनि ही मुनि, यह
दीर्घिकार है और मुनि का द्विवचन है। साधु साधु, यह साधु का द्विवचन है और दीर्घकारांत है। तो ऐसे तीनों शब्दों को ईकारांत, ऊकारांत और एकारांत जो द्विवचन शब्द, उसकी प्रगृही संज्ञा होती है, उसको प्रगृह्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रगृह्य कहते हैं। और क्या कहता है? प्रगृह्य, इदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम, उसको प्रगृह्य संज्ञा कहते हैं। और प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम, प्लुत संज्ञक से और प्रगृह्य संज्ञक से अच परे में हो तब प्रकृति भाव होता है। जैसे हरि जोड़ एतौ, हरि ही हरि दीर्घिकार, एतौ, यह हरि द्विवचन का है, तो इकारांत है और द्विवचन है, उससे अच परे में है। तो पहले तो हरि के इकार की प्रगृह्य संज्ञा हो गई इदुदेव द्विवचनम प्रगृह्यम से, और प्लुत प्रज्ञाचि नित्यम से प्रकृति भाव हो गया, तो हरि एतो बन गया। और नहीं तो इको जनची से जन करके हम लोग हरियातो बना सकते थे। विष्णु इमौ, विष्णु दीर्घकार है, द्विवचन है, तो इसकी भी प्रगृह्य संज्ञा हो गई। अब प्रगृह्य संज्ञक से अच परे में है तो क्या हो गया? प्रकृति भाव हो गया। तो क्या बन गया? विष्णु इमौ। यहाँ भी उकार का हम लोग इकोंजजी से जन कर सकते थे, तो नहीं किया। कहा कि और कहाँ होता है? कहा कि अदसो मात, अदसो मात, अदस शब्द के मकार से परे हैं इकार, उकार और एकार, इन तीनों की प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। जैसे राम कृष्णा वमु आसाते, राम कृष्ण अमु, अमु में वो उकार है, अदस शब्द के अदस शब्द से बना है अमु, तो अदस शब्द के मकार से परे उकार है, इसकी भी प्रगृह्य संज्ञा हो गई। प्रगृह्य संज्ञा हो गई तो आसाते के अच पर रहते प्रकृति भाव हो गया, कोई संधि नहीं हुई। अब उसी तरह से मात किम कहते हैं, मो इसमें क्यों कहते हैं भाई? तो अमुके अत्र, यदि अदस शब्द के मकार से परे नहीं कहते तो अमुके जो अत्र, अदस शब्द से बना हुआ ही अमुके है, यहाँ क से परे है एकार, इसलिए यहाँ नहीं हुआ, इसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं हुई तो प्रकृति भाव नहीं हुआ, तो दोनों मिला करके क्या हो जाता है? एंगह पदांता दति, पूर्व में सूत्र पढ़ चुके हैं। इससे पर रूप एक आदेश होता है, पूर्व रूप एक आदेश होता है, तामु के अत्र बन जाता है। इस तरह से ये जो सूत्र है अदसोमात कहता है, अदसोमात में तो अदस शब्द से, अदस शब्द के मकार से परे इकार उकार का ही ग्रहण किया गया है, एकार का ग्रहण नहीं किया गया है। तो मात की में आप एकार क्यों दिखलाते हैं? तो ये कहते हैं कि अदस शब्द के मकार से परे कभी एकार हो ही नहीं सकता, एकार का इकार ही हो जाता है, तो एकार मिलेगा ही नहीं, तो इकार कहना, एकार कहना भी बेकार है। लेकिन अगर मकार नहीं रहे, यहाँ क है, तो एकार भी आ जाएगा। इस तरह से अदस शब्द के मकार से परे इकार, उकार और एकार तीनों समझना चाहिए। ये तीनों की प्रगृह्य संज्ञा होती है, और उससे परे अच अगर हो तो दोनों के स्थान में प्रकृति भाव हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए। पुनः अगली कक्षा में